जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना करें। सुबह की ताज़ा बनी भाप निकलती हुई एकदम गरम चावल की एक प्लेट और ठीक उसके ऊपर रखा है एक चम्मच गाढ़ा सुनहरा काला अचार। उसमें से उठती हुई भुने हुए मसालों, खटास और तीखेपन की वो लाजवाब खुशबू जो किसी की भी भूख को तुरंत जगा दे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत स्वाद के सफ़र में उतरते हैं और इस जादुई अनुभव को डिकोड करते हैं। ये सिर्फ एक आम भोजन का दृश्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा सजीव अनुभव है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। जब इस गरम चावल और खुशबूदार अचार का संगम होता है तो ऐसा लगता है जैसे भोजन सिर्फ पेट नहीं बल्कि सीधे आत्मा को तृप्त कर रहा हो। यही है केरल का पारंपरिक इंजी अचार या अदरक का अचार। दिखने में बेहद साधारण, लेकिन स्वाद और असर में बिल्कुल असाधारण। हम में से ज्यादातर लोगों ने बचपन में अपने घरों में ये वाक्य जरूर सुना होगा, थोड़ा इंजी अचार खा लो, पेट एकदम ठीक रहेगा। दादी नानी का ये नुस्खा पीढ़ियों से यूं ही नहीं चला आ रहा है। ये सिर्फ एक साइड डिश नहीं, बल्कि सदियों पुरानी उपचार पद्धति का एक अहम हिस्सा है। पिछले एक्सप्लेनर में हमने आंध्र प्रदेश के तीखे अवकाया अचार को समझा था, लेकिन आज हम इस इंजी अचार के उस विज्ञान और कला की परतों को खोलेंगे जो इसे इतना खास बनाते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, अदरक की असल संरचना। दूसरा, पारंपरिक इंजी अचार बनाने की कला। तीसरा, इसके पीछे का जिंजरोल विज्ञान। चौथा, केरल की भव्य पाक परंपरा में इसकी जगह। और आखिर में पूरे भारत में अदरक के अचार के अलग अलग रूप। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, अदरक की संरचना। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में जिंजीबर ऑफिसिनेल कहते हैं, यानी हमारा रोजमर्रा का अदरक, वो असल में कोई जड़ है ही नहीं। ये एक राइजोम यानी प्रकंद है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा तना है जो जमीन के नीचे क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली बढ़ता है। केरल में इस ताज़े राइजोम को इंजी कहा जाता है और वहाँ इसकी कई अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। हर किस्म का अपना एक बिल्कुल विशिष्ट स्वाद और तीखापन होता है। अब ये देखिए कि कैसे एक ही पौधा अलग अलग जगहों पर बिल्कुल अलग रूप ले लेता है। उत्तर भारत में इसे सुखाकर सोंठ बना लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल सर्दियों में कड़क चाय और गर्माहट देने वाले काढ़े में होता है। लेकिन दक्षिण भारत में, खासकर केरल में, ये ताज़ा और रसीले इंजी के रूप में कढ़ी और अचार की जान बन जाता है। सामग्री एक ही है, लेकिन इसका उपयोग और स्वाद एकदम अलग दिशाओं में जाते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पारंपरिक इंजी अचार बनाने की कला। इसके बनने की प्रक्रिया सच में किसी जादू से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है ताज़े अदरक को बिल्कुल बारीक पतले टुकड़ों में काटने से। फिर इन्हें पारंपरिक नारियल या सरसों के तेल में तब तक तला जाता है जब तक ये सुनहरे और कुरकुरे ना हो जाएं। इसके बाद इसमें पड़ता है करी पत्ता, राई और सूखी लाल मिर्च का जबरदस्त छौंक। तीखेपन को एक परफेक्ट बैलेंस देने के लिए थोड़ा गुड़ और खट्टी इमली का गूदा मिलाया जाता है। और सबसे अहम है आखिरी कदम, जहां इसे मसालों और तेल के साथ अपने आप होने वाले स्वतः किण्वन यानी स्पॉन्टेनियस फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। यही वो तरीका है जो इसके सारे औषधीय गुणों को तेल के अंदर हमेशा के लिए लॉक कर देता है। और यहीं से हमारा तीसरा और सबसे अहम पहलू शुरू होता है, जिंजरोल का विज्ञान। ये जो अदरक का तेज एकदम झन्नाटेदार तीखा स्वाद होता है ना, वो असल में जिंजरोल नाम के एक बायोएक्टिव कंपाउंड के कारण होता है। विज्ञान का चमत्कार देखिए, जब अदरक को पकाया जाता है या तेल में सुखाया जाता है तो ये जिंजरोल नष्ट नहीं होता, बल्कि एक और भी शक्तिशाली कंपाउंड शोगोल में बदल जाता है। ये सूक्ष्म स्तर का बदलाव ही इस साधारण सी सब्जी को एक असली फंक्शनल फूड यानी औषधीय भोजन बना देता है। तो आखिर शरीर के अंदर जाकर ये करता क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में समझे तो ये हमारे पाचन के ट्रांजिट टाइम को यानी भोजन के आंतों से गुजरने की गति को बेहतर और तेज करता है। ये हमारे पूरे पाचन तंत्र को बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब अदरक को तेल में अचार के रूप में प्रिजर्व किया जाता है तो इन यौगिकों की शक्ति जरा भी कम नहीं होती। मतलब आपकी प्लेट पर रखा वो 1 चम्मच अचार सिर्फ स्वाद का तड़का नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक रूप से प्रमाणित पाचक औषधि है। हमारा चौथा विषय है केरल की भव्य पाक परंपरा। विज्ञान से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम केरल की पारंपरिक साध्या
यानी केले के पत्ते पर परोसी जाने वाली उस विशाल दावत को देखें तो वहाँ इंजी अचार का रुतबा ही अलग है। इसे भोजन की शुरुआत में सबसे पहले परोसा जाता है। क्यों? एक डाइजेस्टिव प्राइमर के रूप में, ताकि आगे जो भारी भरकम और स्वादिष्ट भोजन आने वाला है, पेट उसे पचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। मजे की बात तो ये है कि केरल के अलग अलग समुदायों जैसे नायर या सीरियन क्रिश्चियन परिवारों में इसे बनाने के तरीकों में छोटे छोटे लेकिन बेहद खास बदलाव होते हैं। ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं है, ये वो स्वाद है जो हमारी यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। और अंत में 5वां विषय, भारत भर में अदरक के अचार के विविध रूप। अब जरा इस बात पर गौर करें कि कैसे एक ही मूल विचार अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों और संस्कृतियों में जाकर बिल्कुल नया रूप ले लेता है। केरल में नारियल तेल और इमली का इस्तेमाल होता है तो वो इंजी अचार बन जाता है। थोड़ा ऊपर आंध्रा और तेलंगाना की तरफ जाएं तो तिल के उपयोग से ये अल्लम पछड़ी कहलाने लगता है। पूर्वी भारत में बंगाल के अंदर भारी सरसों के तेल और सिरके के साथ तीखा आदा अचार बनता है, और कश्मीर की वादियों में जाएं तो सूखे अदरक और केसर के साथ मीठा जंजिबिल प्रिजर्व तैयार होता है। मौसम बदला, जगह बदली और अचार का स्वाद भी बदल गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आधुनिक विज्ञान आज बस उसी बात पर मोहर लगा रहा है जो हमारी दादी नानी अपने रसोई के तजुर्बे से पहले से जानती थीं। यादों और मॉलिक्यूल्स का ये कनेक्शन वाकई कमाल का है ना? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय तेलों का इस्तेमाल इन पारंपरिक व्यंजनों को कैसे बदल देता है। वैसे इन स्थानीय चमत्कारों की बात हो ही रही है, तो अगली चर्चा में हम एक ऐसे आचार का विश्लेषण करेंगे जो केवल राजस्थान के रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी में ही अपनी पूर्णता तक पहुंचता है। वो कौन सा रहस्यमयी आचार हो सकता है? इसी सवाल के साथ आज की इस जानकारी भरी चर्चा को यहीं विराम